मंडली पाई से बोझग्रस्त अटंती और से मंडली ठारू कौन सब आशा करती से विषय जगह लिखा जाए। दैनिक आहार टॉपिक लिखा जाए पत्र द्वारा नुहे मात्र साक्षात प्रेरित पाउल जड़े मिशनरी थे आ से कौन करुले अन्यत्र जाई विशेषकर ये जगह करंथ्य मंडली विषय लिखा जाए। से जगह को जाई से कौन कले मंडली गुड़िक स्थापन कले जेपरी से मंडली प्रभुंक निमंते प्रस्तुत हेब से ही मंडली से संकीर्ण पथरे यात्रा करिबो से ही मंडली प्रभु जीशु को प्रकाश करिबो आ से ही मंडली दिने प्रभु जीशु द्वारा नीत हेबार मंडली बा सती कन्या सदृश हो पारिबो। एथिपाई से मंडली गुड़ी को गठन कले माने देखू जे प्रथम मिशनरी यात्रा रे मंडली को से स्थापन कले। द्वितीय यात्रा रे मंडली निमंते कष्ट सहिले पुणी तृतीय थर यात्रा समय मंडली को सजाड़ा निमंते से प्रस्तुत हेले। करंथ्य मंडलीर आत्मिक पिता जे प्रेरित पाउल थिले से निजर संतान मानकर आत्मार परित्राण निमंते से कौन करथिले एपरी निजर प्राण मध्य व्यय करने को से प्रस्तुत थिले। से कौन करुथिले सबू मंडली लोक मान निमंते अर्थात मंडली निमंते से चिंतित थिले। मंडलीर अभावग्रस्त लोक मान को कि प्रकार साहाय्य करा दिबो एथि से अर्थ संग्रह करुथिले मंडली अर्थ संग्रह करुथिले आउ से एपरी बोझग्रस्त थिले से निस्वार्थपर भाव सेवा करुथिले आउ से ही तांकर सेवा आमान को निमंते एक आदर्श स्वरूप अटे। आमे माने मध्य निस्वार्थपर भाव सेवा करबा उचित। अनेक लोक अछंती अनेक प्रभुंकर कार्य करथुवा लोक माने अछंती जो माने कि कोन से मानक पैसा ऊपर केवल लोभ पैसा से मानक पैसा समस्त को आवश्यक निश्चित भाव जेहेतु आम जगत रे असु आ पैसा बिना जड़े चली पारिबनी निश्चित किंतु ए जगार जहाँ मानकर जागतिक भाव अत्यावश्यक अटे ताको मुख्य स्थान न दे प्रेरित पाउल जनकर जीवन किपरि रक्षा पाइब जड़े किपरि परित्राण प्राप्त हेब से विषय को से मुख्य स्थान दे अछंती। आउ से कहूँगी तुम मानकर धन मु खोजु नहीं मते दरकार नहीं लोड़ा नहीं मते तुम धन किंतु मु तुम मानक खोजु अच्छी। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज केते प्रभुंकर लोक माने अछंती जे ए प्रकार वाक्य कहि परिवार व्यक्ति माने अछंती कि जेताले क्रिसमस प्रोग्राम प्री क्रिसमस प्रोग्राम सब हुए सेते बेले प्रभु को जान नथिबा लोक मान को मध्य किछि गिफ्ट दिया जाए आ से माने जानती से जा तार अर्थ कौन से माने कौन प्रभु को प्रेम करूछंती जे जानती ताहा नुहे सेटा पाइबानी मते से माने जानती से माने भूल बोली मो कहू नाही से मानकर कौन सी प्रकार भूल नहीं कारण कौन कारण से मैंने प्रभु को जानी ना किंतु प्रभु को जानी जड़े व्यक्ति बा प्रभुंकर कार्य करुवा जड़े व्यक्ति प्रभुंकर अभिषिक्त दास बा दासी से कि प्रकार हेबा कथा से धन लोभ शून्य हेबा कथा केवल जे प्रभुंकर गोटे दास को ए विषय कहा जाउछि ताहा नुहे समस्त विश्वासी भाई भौणी माने प्रत्येक पुओ झियो माने प्रभु को पाई प्रत्येक लोक धन लोभ शून्य हवा उचित। धन केवल जगत निमंते किंतु जदि जन को आम खोजुचु परित्राण देवा निमंते ताहाले चिर दिन निमंते से परित्राण अधिकारी हेब बा तार आत्मा रक्षा पाइब। तुम्हें ही टंका अपेक्षा मो निमंते मूल्यवान बोली प्रेरित पाल कहते से निमंते से कहते संतान संतति मानक निमंते पिता माता संचय करवा उचित। कौन संचय करेंगे धन आत्मिक धन मध्य संचय करवा उचित जागतिक धन अपेक्षा। आत्मिक धन कौन आम निजर पिला मान प्रभु निमंते आम सुगठन करने कथा गोटे जो धर कि कलंक लागिब ना कि चोर आसी चोरी करि पारिबो ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।
आ प्रत्येक पितामाता माने निजर संतान मानक निमंते सेहीपरि धन संचय करने कथा जे प्रकार कि निजर संतान मानक निमंते जमी किणी देउछंती, घर तैयारी कर देउछंती, गाड़ी बंगला कर देउछंती, आ कण कण बैंक बैलेंस सब रखी देउछंती जे मोर पुअर भविष्य रे मोर झियर भविष्य रे एटा काम देबो बोली। ता ठारू अधिक आमे प्रभुंक निमंते सेमानकु संपूर्ण भाव रे आउ धनवान करबा उचित। आमे नै जगह देखू जे धन अपेक्षा गोटे मनुष्य को गोटे मनुष्यर जीवन को तार परित्राण को आउ प्रेरित पाउल मुख्य स्थान देउछंती। आज आमे निजे निजको प्रश्न करू आमे काहाको मुख्य स्थान दउछु। अनेक समय माँ बापा केवल गिरजा प्रार्थना रे थिबे आ संतान संतति न थिबे, किंतु जेते बेले कोनोसी गुटे कार्य हे जाय विवाहगर होला भोजी भात हैला अलग कौन विषय है कौ जगार आ मूल्यवान विषय कौ जगार मिलूची किए टंका वितरण करुची किए आश्चर्य कार्य करुचे से समय समस्ते जीवे। तार अर्थ कौन प्रभुंकर विषय मुख्य विषय नुहे से निमंते से माने गौण भाव देखुंट गोटे साधा विषय भाव देखुंट। जदि आमे चिंता करूँ तो एबे जने जदि सीरियस हो गला आमे कोठु टंका पाइबा ताकु नेबा से समय कौन हुए जुआड़ू हेले आमे जोगाड़ करी करी ताकु हॉस्पिटल रे पहुँचेबा नहेले कौन हेबो से तार मृत्यु भी हो पारे आ बड़ गोटे घटना भी घटी पारे, किंतु ताठारू अधिक बड़ घटना घटिबो जदि आमे प्रभुंक निमंते सेवार को प्रस्तुत करू नथिबा। शैतान अपेक्षा करिछि से मानक निमंते आमे जदि से मानको ध्यान दउनु, आमे जदि से मानको प्रार्थना रे बसौनु, आमे जदि से मानको वाक्य रे बढ़ौनु, आमे जदि से मानको प्रति मनोयोगी होउनु ताहेले एबे खुशी रे अछु सत, किंतु परे कांदीबा को पड़िबो। परे जेपरि आमे न कांदू भविष्य रे जेपरि आमे न कांदू एथिपाय आज ही कांदी कांदी से प्रार्थना करूँ से शिक्षा दो से प्रभुंकर धन रे धनवान हेबा निमंते आमे कौन करवा परिश्रम करवा। गिरजा न गले कहीं बाध्य करू नाहंती, प्रार्थना न बसिले कहीं बाध्य करू नाहंती, केते घंटा प्रार्थना कलु बोले पचारू नाहंती, कारण कौन मुख्य स्थान दौ नाहंती प्रभुंकर विषय को। किंतु प्रेरित पाउल कहंती सबु विषय ठारू धन ठारू मध्य गोटे मनुष्य बा मंडलीर जो से जे आ पिता स्वरूप आत्मिक पिता स्वरूप थिले आ संतान मानक निमंते से चिंता करूछंती जे कौन से संतान जेपरि विनष्ट न हबो, कौन से संतान जेपरि आत्मिकतारे दरिद्र न हबो, एथिपाई से मानको धनवान करबाते से चिंतित थे। आमे जदि आत्मिक धन को संचय करबा ताहा केबे क्षय पाइबो नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आमे ने जगह देखु प्रेरित पाउल आमान को निमंते एक उत्तम आदर्श व्यक्ति अटंती, मिशनरी अटंती जे से खण कले निजर मंडलीर लोक मान को निमंते से एते बोझग्रस्त असजड़ा हेथिबा मंडली को सजाड़ी बांते से प्रस्तुत करूछंती। आमे देखु ए कोरिन्थी मंडली प्रभुंक निमंते एते बढ़ुथिला किंतु कौन हैला हठात पापरे अपराध रे से परिपूर्ण हो गला। अनेक आत्मिक दान रे वर्धिष्णु होइथिला से मंडली। आत्मिक दान रे बहुत लोक कहते मो परभाषा पाइछि, बहुत लोक कहते मो पवित्र आत्मा पाइछि, बहुत लोक कहते मो ए प्रकार वरदान सब पाइली। भल कथा किंतु समय आसीबो आमे जदि तार सदुपयोग करिबा नाही ताहेले ताहा मध्य भ्रांतरे आमानकु पकई दबा। अनेक लोक प्रभुंकर लोक माने से दिन आमे पेंटिकस दिवस रे जेतले आउ जेरूसालेम रे लोक माने बा शिष्य माने बसी थिले एकाग्र भाव रे से माने प्रार्थना करू अछंती आ पवित्र आत्मा अवतरण कले प्रथम थर निमंते, किंतु किछि रिएक्शन नहीं है। परभाषा कही देउछंती कोठु आसिला से परभाषा, एक्शन नहीं कि रिएक्शन नहीं।
କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ପ୍ରେରିତ ସେଇଦିନ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ, ମିଥ୍ୟାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାର ହେଇଥାଏ, ପାପକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଦାନ ବରଦାନରେ ଭରପୁର ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ବଦଳୁନା, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଧନରେ ଧନ୍ୟବାନ ହେଇପାରୁନୁ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁ ସଂଶୟ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁ, ଆମେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ ଧରି ଏ ଛାଇ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁ ଆମେ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଅଛୁ। ଆଉ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନ ବେଭିଚାରରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ କି ପ୍ରକାର ପଡ଼ୁଅଛି। କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଓହରି ଗଲେ। ଯଦି ଆତ୍ମିକତାରେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଜାଗତିକ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି, ଜଣେ ଯଦି ପାପ କରୁଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇ ନ ପାରେ, ସେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। এই ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ପରଭାଷା କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କେବଳ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ 3ଟି ବିଷୟ ବିଶେଷ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ 3ଟି ବିଷୟ କ'ଣ? ବିଚାର ବିଷୟରେ, ପାପ ବିଷୟରେ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ। ପାପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସଂକେତ ଦେବେ, ସେ ସଜାଗ କରିବେ, ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ଯେ ଦେଖ ତୁ ପାପ କରୁଅଛୁ, ସତର୍କ କରିବେ। ତାପରେ ପାପ ବିଚାର, এই ପାପର ଗୋଟେ ଦିନ ବିଚାର ଅଛି, ଏହା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା। ପାପ ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନଯାପନ ଅଭ୍ୟାସ କର ବୋଲେ। ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଣେ କରୁ କରୁ ପଡ଼ିଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଉଠେ, କରୁ କରୁ ପଡ଼ିଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଉଠେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧତା ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଆମମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସତୀକନ୍ୟା ଆଉ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କି ପ୍ରକାର ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବ, କି ପ୍ରକାର ସେ କଳୁଷିତ ନ ହେବ, ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ନ ହୋଇ
प्रभुंकर कष्टर कारण न हुए आमे आम निमंते परिवार निमंते मंडली निमंते बोझग्रस्त हेबा जे अलग कौन विषय मुख्य नुहे किंतु प्रत्येक मनुष्य जेपरी परित्राण रूपक धन उपार्जन करिपारिबो एथिरे पितांकर संतुष्ट अटे एइटे परमेश्वर आशा करती से आमको पवित्र आत्मा दे अछंती जे आमे की प्रकार प्रभुंक निमंते प्रस्तुत हेबा